नमस्कार दोस्तों। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू आदमी है अत्याचारियों के नाक में दम कर दे। हमारे देश में एक भयंकर माफिया चलाया जा रहा है व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए, जिनका मकसद है सभी का ब्रेन वॉश करना और तानाशाह के हाथों कठपुतली बना देना। किसी भी देश का कोई भी डिक्टेटर हो, वो देश के मेजोरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बनाता है। हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी सबसे अधिक है और हमारे देश में कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो मोदी जी को अपना भगवान मान बैठे हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता दें। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए क्या क्या दिखाया जाता है, दुनिया भर पर नजर डाले तो डिक्टेटर कई देशों में देखे गए, चाहे पाकिस्तान हो, जर्मनी हो, चीन हो, दक्षिण कोरिया हो, रवांडा हो, लेकिन सभी डिक्टेटर के द्वारा हमेशा मेजोरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान के देश में सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो उन्हीं का ब्रेन वॉश करने के लिए झूठी खबरें फैलाई गई। देश की बाकी मिनोरिटी उनके लिए खतरा बन रही है। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, शिया मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम, सूदी मुस्लिम क्यों ना ही हो। 2021 में बीबीसी ने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि पाकिस्तान के स्कूल में किताबों में कैसे नफरत खोर प्रोपोगेंडा है, जिसके जरिए बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया जाता है। उन्हें ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि कैसे हिंदू और सिख ने लाखों औरतों और बच्चों को मार दिया और उनके साथ अत्याचार किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। ये सब नफरत का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आज के दिन बहुत बुरे हालात में है। पिछले साल का वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड देखो, 40% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसमें बेरोजगारी बहुत ही बड़ी मुसीबत बनी फिर रही। अभी हाल ही में बेरोजगारी और रिजर्वेशन के चलते बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान की सुन्नी कम्युनिटी के ब्रेन वॉश होकर क्या मिला? एक ऐसा देश जो रहने के लायक ना हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान ना हो, मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर एक डर का भावना भर दिया गया हो, जिनके लिए किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठों और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत सारे जहरीले झूठे मैसेज फैलाए जाते हैं और सभी मुसलमान को डिनोट करके कहा जाता है कि ये सभी पोटेंशियल खूनी और आतंकवादी। मेरा एक ही सवाल है नफरत फैलाने वाले नमूनों से, अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम या हिंदू का हत्या किया है, तो क्या यहाँ ये कहा जा सकता है कि हर हिंदू आदमी यहाँ खूनी और आतंकवादी है? ये कभी नहीं कहा जा सकता। देश में 60 से 70 करोड़ लगभग हिंदू रहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू या मुसलमान का हत्या कर देता है, तो क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हर मुसलमान यहाँ पर खूनी और आतंकवादी है? कभी भी नहीं ये कहा जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुसलमान हैं, सारे के सारे पोटेंशियल किलर और आतंकवादी नहीं होते। ये यजूम करना बहुत बेवकूफी वाली बात है और ये आपकी नफरत खोर माइंड दिखाती है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे अफसोस है कि कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार क्राइम इंडिया 2022 के अनुसार 4.5 लाख क्राइम हुए हैं औरतों के खिलाफ, जिसमें से 8,000 से ज्यादा औरतों को मार दिया गया है, जो एफआईआर में दर्ज है।
जहां एक साल में 8,000 से ज्यादा औरतों के मर्डर के केस हो रहे हों, जिसमें कुछ मर्डर्स मुसलमान आदमी ने किए होंगे और कुछ हिंदू आदमी, कुछ सिख और कुछ ईसाई ने किए होंगे। हर तरह की कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। हिंदू आदमी हिंदू औरत, हिंदू आदमी मुस्लिम औरत, मुस्लिम आदमी मुस्लिम औरत, मुस्लिम आदमी हिंदू औरत, सभी धर्मों के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, क्योंकि 8,000 से अधिक नंबर बहुत होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, उनकी आवाज सिर्फ तब निकलती है जब उन्हें दिखता है कि हत्या करने वाला मुसलमान है और जिसकी हत्या हुई है वह हिंदू औरत है। इन सब लोगों के मुंह पर चुप्पी तब लग जाती है कि जब हिंदू आदमी हिंदू औरत को मार देता है, या हिंदू आदमी मुस्लिम औरत को मार देता है, या कोई बीजेपी का लीडर हो वो किसी आदमी को मार देता है या औरत को मार देता है या हत्या या बलात्कार कर देता है, तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है और ना ही बीजेपी पार्टी का कोई लीडर बोलने को तैयार होता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5,000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्य को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कुटुओं को, मूल्य। इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। बेटा नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरुजी हम लोग देने वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ, प्यार की भाषा में समझाओ। प्यार किसी भी नॉर्मल इंसान में इंसानियत है तो सभी केसेस के खिलाफ आवाज उठाएगा जहां जहां औरतों का अत्याचार हो रहा है। कोई भी आदमी यहाँ सरकार को कहेगा कि औरतों पर हो रहे अत्याचार को क्यों नहीं रोका जाता। सिलेक्टिव आउटरीच इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज मैं जस्टिस का डिमांड करता हूँ तो मैं श्रद्धा के लिए भी करता हूँ और रुखसाना के लिए भी करता हूँ। मैं उन सभी हिंदू और मुसलमान औरतों के लिए जस्टिस की डिमांड करता हूं जिसके खिलाफ अत्याचार हुआ है। खून करने वाला हिंदू हो या मुसलमान, सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई बीजेपी का नेता हिंदू या मुसलमान औरत पर अत्याचार करता हुआ पकड़ा जाता है तो बीजेपी का मुंह एकदम बंद हो जाता है। कुलदीप सेंगर को रेप और किडनैप में कन्विक्टेड किया गया, जिसमें कई विटनेस की मौत भी हो गई और इनके कार्यकर्ताओं ने इनके सपोर्ट में रैली निकाली। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को मार दिया गया फार्मर बीजेपी लीडर स्टेट मिनिस्टर विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के द्वारा। बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया माफिया सिर्फ आपके अंदर डर बैठाना चाहता है कि आपको डर लगे मुसलमानों से और आप इस भय और डर के मारे मोदी को सपोर्ट करो। सोशल मीडिया में फैलाया जाता है कि मुसलमान अगर मुसलमानों से कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ मोदी है। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम पर कहा कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, क्या प्रधानमंत्री खुद 5 भाई बहन नहीं है? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, ये भी 3 भाई और 3 बहन है। हमें सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जागरूक करने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे देश के नेता झूठ को बहुत सफाई से पेश करते हैं। झूठी खबरें इतनी ज्यादा फैलाई जा रही हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठों बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। कुछ ऐसे भी मुस्लिम होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी हिंदू नाम के पीछे छिपाकर हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा काम करना चाहिए। चाहे कोई भी इंसान हो, पनिश सख्त से सख्त मिलना चाहिए। लेकिन
आपको जो दिखाया जा रहा है सिर्फ एक साइड की खबरें दिखाई जा रही हैं। ये जो नफरत फैलाई जा रही है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ सिमिलर तरीके से कैंपेन चलाई जाती है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे किसी न किसी तरीके से हिंदू विरोधी बना दो, मुसलमान बना दो, पाकिस्तानी बना दो, खालिस्तानी बना दो। किसान आंदोलन के दौरान किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। व्हाट्सएप माफिया लोगों के अंदर झूठी खबरें फैलाकर डर बैठाता है। लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली हम हिंदुओं को, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा बेवकूफ किसी को बनाया जा रहा है तो हम हिंदुओं को बनाया जा रहा है। हमारा ये संघर्ष देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अगर आप देश के उन लोगों में से हैं कि नहीं देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश में तानाशाही नहीं, तो सूरत के लोकसभा सीट में कांग्रेस के नेता को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और जो 8 कैंडिडेट होते हैं वो किसी न किसी कारण से अपना पर्चा जो है उठा लेते हैं। इसी तरह से कल्पना कर सकते हो कि दोस्तों सूरत में रहने वाले लाखों लोगों को कि लोकतंत्र वोटिंग करने की छीन लिया जाता है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने 10 सीटें ऑलरेडी जीत ली, वहां पर बिना इलेक्शन के। चंडीगढ़ में भी इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन फ्रॉड किया जाता है। इसी तरह से कल को पूरे देश में हो सकते हैं अगर इन पर कोई रोक नहीं लगाया गया। क्या आप ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां पर इलेक्शन के कोई मायने ही ना रह जाएं? जैसे चीन, रूस, दक्षिण कोरिया में डिक्टेटरशिप चल रहा है। कुछ ही दिन पहले की खबर है, कर्नाटका में अरुण वारनेकर नाम का एक आदमी पीएम मोदी के जीत के लिए स्पेशल पूजा कर रहा था गॉडेस काली की। उन्होंने गलती से अपनी अंगुली काट ली। ये पीएम मोदी के इतने बड़े दीवाने हैं कि ये अपने घर के अंदर मोदी जी का मंदिर भी बना डाला। अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं, देखिए आप इस वीडियो में। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता दें। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल। 5000 का सिलेंडर, 500 रुपए लीटर पेट्रोल लेने के लिए तैयार हैं। लोगों का ब्रेन वॉश करके अंधभक्ति में डुबा दिया गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन फिर भी लोग सवाल पूछने के बजाय अंधभक्त में दिमाग भी इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं कुछ लोग। मेरे राय में ये बहुत शॉकिंग है कि देश में हजारों लाखों लोग का ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया गया है कि ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, देश को आगे लेकर जाना है तो साथ में मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि समाज में किसी भी तरह का डिवीजन नहीं हो सकता, न हिंदू मुसलमान के बीच, न ब्राह्मण दलित के बीच, न अंधभक्त और लिबरल के बीच। हम सब लोग भारतीय हैं, हमें एक रहना होगा। लोगों का मजाक उड़ाने से इसमें कुछ सुधार नहीं आएगा। हमें समझना होगा और इसको समझना होगा और सबको समझाना होगा कि ये लोग मानसिक गुलाम कैसे बनाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। व्हाट्सएप पर जो खेल खेला जाता है सही में ये बहुत ही खतरनाक है। सुना जरूर होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। ये बीजेपी युवा मोर्चा की पॉलिटिशियन है। क्या लगता है कि इन्हें व्हाट्सएप पे ये बात पता चली? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप पे इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं। अफसोस की बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत ही गहरी खतरनाक सुरंग है। अधिकतर मैसेज जो यहाँ पर फैलाए जाते हैं वो न सिर्फ झूठे होते हैं बल्कि इससे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। एक पूरा ऑर्गेनाइज माफिया है जो पीछे से चलाया जा रहा है। गोदी मीडिया की तुलना में ये 10,000 गुना ज्यादा भयानक है।
क्योंकि गोदी मीडिया को फैक्ट चेक और FIR का डर लगा रहता है। गोदी मीडिया का सच देखिए, रुपए के गिरने के अगर नुकसान है बताते हैं, युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। ये लोग सभी के अंदर नफरत और जहर खोलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो लोग खतरनाक माफिया चला रहे हैं, उन लोगों को किसी चीज का डर नहीं होता। एक झूठ पता नहीं कितनी बार फॉरवर्ड किया जाता है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कोई नहीं जानता कि सबसे पहले वो मैसेज किसने भेजा, तो ट्रैक किसको किया जाएगा। लेकिन सरकार अगर चाहे तो इन एडमिन को ट्रैक कर सकती है और इसमें कार्रवाई करके इस माफिया को रोका जा सकता है। ऐसे ही एक 32 साल का कॉल सेंटर एम्प्लॉय मोहम्मद आजम को 50 लोगों के मोब के द्वारा मार दिया जाता है। व्हाट्सएप पर एक झूठा मैसेज फैला था कि वो लड़का चाइल्ड किडनैपर है। बिल्कुल वही चीज जो पाल घर के केस में 2 साधुओं को मार दिया गया था। लेकिन किस ग्रुप से आया था और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को अरेस्ट किया गया। सरकार चाहे तो ये झूठ के फैक्ट्री को तुरंत बंद कर सकती है। लेकिन समस्या क्या है पता है? चिनगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, चिनगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। जब इस व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाला खुद बीजेपी का IT सेल है, तो बीजेपी की सरकार उसे क्यों रोकेगी। एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, इसमें दिखाया गया था कि 35,000 हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों ने केरल से जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। 32,000 एक झूठा नंबर था, असली फिगर यहाँ 3 था। लेकिन मोदी जी ने इस फिल्म को खुद प्रमोट किया और मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी थोड़ा मर्यादा रखिए। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। हम जो चाहे वो बंदे जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर इंटरनेट का काम। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बीजेपी IT सेल के बारे में तारीफ कर रहे थे कि किसी भी झूठ को पूरे देश में फैलाने की। जब PM मोदी और अमित शाह ही ऐसे हरकतें करेंगे तो ये क्या रोकेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसीलिए अब यह एक भयंकर हैवान बन चुका है। आपके ब्रेन को वॉश करने के लिए 4 डिपार्ट काम करते हैं। डिपार्ट नंबर 1, आप हिंदू महान हो, पहले आपको गर्व का एहसास कराया जाता है। डिपार्ट नंबर 2, आप पर सदियों से जुल्म होता आया है, तब आपको सेल्फ पिटी, आपके अंदर नफरत डाला जाता है। डिपार्ट नंबर 3, आप खतरे में हो, ये देखो यहाँ पर मार दिया गया, उसको मार दिया गया। ये लोग फर्जी तरह से बहकाते हैं, ये मुसलमान हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। पाकिस्तान, चाइना, रसिया, USA सभी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ हैं। आप खतरे में हो। जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा तो इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4। कौन आपको बचाएगा? आपको सिर्फ मोदी जी ही बचा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी जी कृष्णा के अवतार हैं, राम के अवतार। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान भारत भी भगवान का वरदान बन के आए हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता है। यही सब चीजें दोस्तों हिटलर के समय में भी होती थी। हालांकि तब व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन अखबार, रेडियो, फिल्मों के माध्यम से यही 4 डिपार्ट काम करते थे और इन्हीं का इस्तेमाल ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाता था। लोगों को बार बार एहसास दिलाने के लिए बार बार मैसेज भेजा जाएगा। फिर चाहे 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो, चाहे 5,000 रुपए सिलेंडर हो, बेरोजगारी हो, मणिपुर जले, कलकत्ता में रेप हो, किसानों को MSP ना मिले, देश पर लगा कर्ज
205 लाख करोड़ पर पहुंच चुका हो, सरकारी स्कूल खराब हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहेंगे मैं सपोर्ट केवल मोदी जी को ही करूंगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप माफिया ने उसे मानसिक गुलाम बना दिया। उसे एहसास दिलाया गया कि पाकिस्तानी मुसलमानों खालिस्तानियों से मोदी जी ही बचा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप माफिया के द्वारा एथेंटिक बातें नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि उनका मकसद है आपको मानसिक गुलाम बनाना। यहाँ पर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर लोगों के साथ विश्वासघात किया जाता है और झूठे लोगों पर जुल्म और अत्याचार किया जाता है और इन्हीं लोगों पर जुल्म और अत्याचार किया जाता है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना पड़ा। नहीं, क्लास में नहीं बिठा, बच्चों को पढ़ाना है, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉन खा करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज नहीं लाया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज सिखा रहे हैं आप। मैं है ना क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा। मैं अभी बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब, बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, करिए हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आप सुनिए मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुनिए। बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, कुप्रचार करते हैं, मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात, मैं महिला से बात नहीं कर रहा, मैडम आएंगी, आप उनसे बात करिएगा। सुनिए, आप सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप। आपको मारने का इरादा था, क्या था? इसके पूरा दिन मेरा बच्चा मारने का इरादा रखे बैठे हैं सबको। ये गलत है, आपको एक फिट का सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको, इस बात कितना बड़ा आतंकवादी सिखा रहे हैं आप? ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? 7 साल का खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने बात करेगा कि जो बच्चा आपसे कह रहा है वो कितने साथी हैं आप ये बताइए। हम अपना काम छोड़ गए। नहीं तो काम नहीं है आपके पास, ये सिखाना है मुसलमान। हम भी आपकी अपनी ड्यूटी छोड़ गए। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। यहाँ पर रामायण और भगवत गीता जैसे अच्छी चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भगवान राम की तरह हम्बल कैसे बनना है, यहाँ अहंकार को कैसे खत्म करना है। सिर्फ आपके अंदर गर्व और अहंकार आपके अंदर जगाया जाएगा। लाला रामदेव जो कोरोनिल के नाम पर सभी को बेवकूफ बनाते थे, देखिए उनका वीडियो। 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं, 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। रिपोर्ट आई है कि उनके शहद में चाइनीज सिरप मिला होता है, लेकिन सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। जो सही चीजें बताता है तो व्हाट्सएप माफिया इन्हें एंटी हिंदू बताने लगते हैं। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं झूठ, मक्कार, हत्यारों, बलात्कारियों, अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं उनके खिलाफ हूँ जो झूठ को फैलाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग सभी के ब्रेन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। एक तरह से आपके दिमाग को व्हाट्सएप माफिया के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर भरपूर नफरत फैलाई जाती है ताकि आपको गुमराह किया जा सके। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन के ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। आणि कितीही काही पोलिसांनी करून दे, कायम आमच्यावर केस होत नाही, चिंता करू नका। आमचं राज्य आहे, हे भगवादारांचं राज्य आहे, हिंदुत्वाचं राज्य आहे। इथे काय आमची भाषा प्रक्षोभण होत नाही, आम्ही हिंदूंचं हित बोलतो आणि बोलतच राहणार। काही कोण केस टाकण्याची हिंमत करणार
देश के लोकतंत्र को बचाना हम लोगों का धर्म है। हम लोग अपने देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और अपने देशवासियों की ब्रेन को वाश होने से बचाना चाहते हैं। इस देश में चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार नहीं है। आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गोली मार दिया गया और जब पता चला कि मुसलमान नहीं है, हिंदू है, तो हत्यारे आर्यन मिश्रा के पिता के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि हमें माफ कर दीजिए। हम इस तरह से किसी ब्राह्मण की हत्या कभी नहीं करना चाह रहे थे। हमें तो लगा कि ये मुसलमान है, इसीलिए हमने उसकी हत्या कर दी। मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का शक है, वो भी गोली मारने का शक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? ये दो आदमी कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। नाजायज कोई निर्दोष सर बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, अब जितना हो सके हमें न्याय चाहिए। 1984 में इंदिरा को तो सबके जहन में ये बात आई कि क्या अगर कोई निर्दोष मुसलमान है तो उसको गोली मार दोगी? ये अधिकार आपको किसने दिया? और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी? हमारे देश के नेता समाज में नफरत और जहर घोलने का काम करते हैं। रितेश राणे जैसे नेताओं के द्वारा हेट स्पीच दिए जाते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से आर्यन मिश्रा और मुस्तफा जैसे लोगों का शिकार कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।